नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में फ़र्क क्या है और आपके लिए बेटर कौन सा है। मैं सुदेश मलिक आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हो कि भाई ये दोनों में कौन सा बेटर है और आपको कौन सा करना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यही आपका कन्फ्यूजन पूरा करने के लिए मैं आज आया हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का असली फ़र्क, दोनों में प्रोज एंड कॉन्स, ये सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल डेटा और एग्जांपल्स के साथ, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाएगा। आज की तारीख में पैसिव इनकम हर कोई कमाना चाहता है। हर कोई बात करते हैं कि भाई पैसिव इनकम लो, पैसिव इनकम लो, पर पैसिव इनकम के अलग अलग मॉडल्स भी है मार्केट के अंदर। सो आपके लिए कौन सा मॉड्यूल परफेक्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अफिलिएट मार्केटिंग उनमें से एक है, एमएलएम एक है, और इसके बारे में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं लोग कि भाई कौन सा करें हम, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, अर्निंग पोटेंशियल क्या है और इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगर आप भी कोई रिलायबल इनकम ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अफिलिएट मार्केटिंग, सबसे पहले बात करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग की। अफिलिएट मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल है जहां कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने के पैसे देती है। प्रोडक्ट सेल होता है तो कंपनी आपको कुछ कमीशन देती है। इसमें रिक्रूटमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इसमें सिर्फ आप अपने जो सोशल मीडिया इन सब के थ्रू प्रमोट किया करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम है, फ्लिपकार्ट का अफिलिएट प्रोग्राम है, जहां पर आप अपने ब्लॉग के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने यूट्यूब के थ्रू, आपके अलग अलग जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसके थ्रू जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको आप प्रोडक्ट बेच रहे हो और इनकी साइट्स पे बेच रहे हो इनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। और जब उनका प्रोडक्ट बिकता है तो ये कंपनियां आपको कुछ कमीशन देती है। अब बात करते हैं एमएलएम की, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, जहाँ पर वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करती है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके कस्टमर्स ही होते हैं जो उनको यूज़ करे, तो इसको ये रेफरल सेलिंग में भी आता है। तो जो कस्टमर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, बोलते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और जब विश्वास कर लिया तो फिर इसको बेचो भी अगर आपको जम रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट पे कंपनी चलती है। तो यहाँ पर आप खुद तो सेल करते ही हो, पर साथ ही आप कंपनी आपको एम्पावर करती है अपनी टीम बनाने के लिए, अपने अंदर एक सेल्स टीम बनाने के लिए, जहाँ पर ये टीम भी काम करती है और सेल्स में आपको हेल्प करती है। तो जब आप कुछ सेल करते हो तो ऑफकोर्स आप डायरेक्ट भी सेल करते हो, उससे पैसे मिलते हैं, और आपकी जो टीम सेल कर रही है उसका एक छोटा अमाउंट आपको मिलता है। तो बट छोटा अमाउंट छोटा छोटा करके जब 100 लोग आपके नीचे जुड़े हैं तो 100 लोग का अगर एक एक रुपया भी आए तो आपका 100 रुपये हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पे एमएलएम काम करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छी अच्छी कंपनियां जैसे एनर्जिक है, एमवे, हर्बल लाइफ है, टपरवेयर है, काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां इंडिया में जो काम कर रही है। एमएलएम और एफिलिएट मार्केटिंग के की डिफरेंसेस क्या है? दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन कौन से फैक्टर्स उन्हें अलग बनाते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग में आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल पर डिपेंड करते हो, वेयर एज एमएलएम में आप प्रोडक्ट सेल एज वेल एज रिक्रूटमेंट, यानी कि अपनी टीम जो नीचे बना रहे उससे भी पैसे कमाते हो। आपकी इनकम और आपकी टीम की इनकम आपकी एक्चुअल टोटल इनकम होती है। अफिलिएट मार्केटिंग में कुछ स्टार्टअप कॉस्ट नहीं होती है, बिकॉज आप अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसी में आप अपना ट्रैफिक जो आपके आ रहा है उसी को डाइवर्ट कर रहे हो किसी के साइट पे एंड उनका माल बेच रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में या एमएलएम में आपका थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट है, बिकॉज ये रेफरल सेलिंग में है। रेफरल सेलिंग के लिए आपको पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इस्तेमाल करने के आपको प्रोडक्ट पहले खरीदना पड़ेगा। तो आपको पहले प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा एंड देन उसको रिकमेंड करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपके खुद के यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं वो लेना पड़ता है। स्केलेबिलिटी, अभी क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू बेच रहे हो और ये आप ही बेच रहे हो, तो उसकी स्केलेबिलिटी इतनी खास नहीं होती है कि एक सीमित दायरा होता है उसका। बट एमएलएम में क्या होता है कि आपकी स्केलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एमएलएम में क्या है कि आप तो काम कर ही रहे हो बट आपकी टीम भी काम कर रही है, और आपकी टीम में कोई ऐसा आदमी आ गया जिसमें जो बहुत एम्बिशियस है और उसकी टीम बहुत बड़ी बन गई और उसकी टीम में भी अच्छे लोग आ गए, तो बस आपकी स्केलेबिलिटी कहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप अपना काम कर रहे हैं इंडिया में, बट आपकी टीम चलेगी यूएस यूके में, वहाँ पर भी आपका काम शुरू हो जाएगा। आप बैठे हैं बम्बई में, बम्बई के अलावा आपके पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है, बिकॉज आपकी जो टीम है अलग अलग शहरों में है, और सारी की सारी ये टीम बाय इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं।
तो वो अपना अपना काम करे, जिसका बेनिफिट आपको मिलता है, आपको छोटा अमाउंट मिलेगा बट क्यूमुलेटिवली ये अमाउंट बहुत अच्छा खासा हो जाता है। तो यहाँ पर ये MLM का एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं होती। बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग में आप खुद ही अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने ब्लॉग का, अपने सोशल मीडिया का, अपने यूट्यूब का, अपने इंस्टाग्राम का, उधर प्रचार कर रहे हैं और उसमें और जो वहाँ पर आ रहे हैं उन्हीं को आप डाइवर्ट कर रहे हो। एफिलिएट मार्केटिंग में आपकी जो सेल्स है वो सीमित होती है ऑनलाइन तक ही, वेयरएज नेटवर्क मार्केटिंग MLM में आपकी ऑनलाइन सेल भी होती है और ऑफलाइन भी होती है, यानी कि आप प्रेजेंटेशन, जो फिजिकल प्रेजेंटेशन जाके भी लोगों को प्रमोट कर लेते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हो और आगे बढ़ाते हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों MLM में होती है, वेयरएज एफिलिएट में सिर्फ ऑनलाइन होती है। अगर प्रोज एंड कॉन्स इनके देखे जाए तो पहले बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोज की। इसमें आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा लो है, यानी कि ना के बराबर ही है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिकॉज आप ऑनलाइन हो, अपनी मर्जी से के एफर्ट डाल सकते हो, जब भी आपका मन करे, सुबह शाम रात, ऑनलाइन चीज़ है, जैसे आपको करना कर सकते हो। आप अपने आप ही जो कर रहे हो, अपने डिजिटल प्रमोशन कर रहे हो, वो अपने आप ही कर रहे हो आप। इसके कॉन्स क्या है? ग्रोथ इसकी स्लो होती है और इनकम स्टेबल नहीं है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, पर्सनल ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं और नेटवर्किंग, लोगों से मिलना कम होता है इसमें। इसका जो स्कोप है नॉर्मली टेक प्रोडक्ट्स या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है। अगर आप प्रोज एंड कॉन्स MLM की देखेंगे तो MLM के जो प्रोज हैं, लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम आप इसमें प्लान कर सकते हो और स्टेबल इनकम प्लान कर सकते हो। इसमें पर्सनल ग्रोथ और लीडरशिप डेवलप करने के काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज होती है। यहाँ पर बहुत बढ़िया सपोर्ट और मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मली। इसके कॉन्स क्या है? इनिशियली जब शुरू करते हो तो आप उसका जो रिक्रूटमेंट है और रिटेंशन बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है कभी कभी। इसमें कंसिस्टेंटली टाइम और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। साथ ही कुछ मार्केट्स में और कुछ लोगों में इसकी बहुत गलत धारणाएं, मिथ्स इसके बारे में बहुत है, नेगेटिविटी इसके बारे में बहुत है, बिकॉज काफ़ी सारी कंपनियां MLM के नाम पर आई है और फ्रॉड करके गई है। वो MLM कंपनी नहीं थी, बट उसका जो चोला पहना था, जो उसका डिस्गाइज के था, उनका MLM कंपनी का था, तो इसलिए वो इस इंडस्ट्री को ख़राब करके चलेगी और इसका खामियाजा जो एक्चुअल जेन्युइन नेटवर्कर्स है उनको भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज लोग उसको स्कैमस्टर ही दिखते हैं। तो आपको ये मिसकंसेप्शंस भी ठीक करना पड़ेगा। इसमें एक एथिकल कंपनी से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एथिकल कंपनी और एक एथिकल टीम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो गलत हो गया तो आपका पूरा करियर ख़राब हो सकता है। तो आपके लिए अभी क्या सही है, तो डिसीजन आपका है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करनी है, आपको एक स्ट्रॉन्ग इनकम लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल चाहिए, तो आपके लिए MLM है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कोई टीम पे डिपेंड नहीं करना है और आपको किसका टेंशन नहीं चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट पेस पे काम करना है, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग पे जाना चाहिए। हर बिजनेस मॉडल का सक्सेस होता है आपकी कंसिस्टेंसी और आपके एफर्ट्स के ऊपर। वो तो आपको डालना ही पड़ेगा दोनों ही साइड में। सोच समझ के चूज़ करें और अपने गोल्स की तरफ बढ़ें। सो मैं सुदेश मलिक इसी के साथ बोलना चाहूँगा, भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेक श्योर कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, बिकॉज जितना इसके बारे में लोगों को बताओगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बिकॉज आपके शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें चांस मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की। तो अंटिल नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, मुस्कुराते रहिए। बाय फॉर नाउ।